समीशा न निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरागानकोटि समीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्का सघोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, लंबोदर गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, शिव परिवार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की अकारण करुणा के कारण मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हम सभी को प्राप्त हो रहा है। विज्ञान के माध्यम से भगवान शिव का पावन चरित्र श्रवण का लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं। यह परमात्मा की अहेतुकी कृपा का परिणाम है। शिव महापुराण की संक्षिप्त यात्रा में हम लोगों ने
कल शतरुद्र संहिता में भगवान शंकर का पावन अवतार प्रसंग सुना। आज मैं आप लोगों को कोटि रुद्र संहिता में प्रवेश करा रहा हूँ। हम सब उसमें प्रवेश करें उससे पूर्व आप सभी लोग जो विज्ञान के माध्यम से जुड़े हैं, हमारे यजमान के रूप में मेरे प्रिय और आदरणीय श्री मनोज अग्रवाल जी, उनके सभी पारिवारिक सदस्यजन, पटना से जुड़े हुए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, गाजियाबाद से मेरे माता पिता तुल्य पूज्य पांडे जी, माँ जी, और आप सभी लोग स्वाध्याय परिवार के अन्य सारे जो भी भगवत चरित्रामृत पान करने आए हैं, शिव कथा पीयूष पान करने आए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कोटि रुद्र संहिता में। भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान शंकर भक्तों के प्रेम, भक्तों की साधना से, भक्तों के निवेदन से बहुत शीघ्र पिघलते हैं। और जब भक्त कहते हैं कि महाराज आप यहाँ निवास करिए, तो भगवान वह नित्य निवास करने के लिए जब तैयार होते हैं तो एक ज्योति रूप बन जाता है। उसी को हम लोग शिवलिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ऐसे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन बहुत है, लेकिन शिव पुराण में यहाँ कहते हैं ज्योतिर्लिंगानि यामानि मुख्य मुख्यानि सत्तम तान्यहं कथयाम्यद्य श्रुत्वा पापम विमोहति। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को और नंदीश्वर भगवान सनकादियों को सुना रहे हैं कि बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन मुख्य है द्वादश। उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसलिए इन सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो प्रेम पूर्वक श्रवण प्राप्त करता है, सुनता है, उसका क्या होगा? पापम विमुह्यति, और निष्पाप हो जाता है। श्रावण का महीना है, हम सबको एक सद्भाग्य प्राप्त हुआ है ज्योतिर्लिंगों के वर्णन में। हो सकता है थोड़ा सा समय 5-10 मिनट अतिक्रमण कर जाए, आप लोग धैर्य से सुने, आपको आनंद आएगा और सुनना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम लेकर पाठ किया गया है शिव पुराण में, कोटि रुद्र संहिता में। मैं पहले बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा, उसके बाद एक एक करके हम लोग चिंतन करेंगे। शिव पुराण के अनुसार जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम है, मैं पाठ कर रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग पाठ करिएगा। यहाँ आप लोग बैठे हैं, आप लोग भी बोलिएगा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनं, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालं, उज्जयिन्यां महाकालम्, ओंकारे परमेश्वरम्, ओंकारे परमेश्वरम्, केदारं हिमवत्पृष्ठे, केदारं हिमवत्पृष्ठे, डाकिन्यां भीमशङ्करम्, डाकिन्यां भीमशङ्करम्, वाराणस्यां च विश्वेशम्, वाराणस्यां च विश्वेशम्, त्र्यम्बकं गौतमी तटे, त्र्यम्बकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिताभूमौ, वैद्यनाथं चिताभूमो,
नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे तु रामेशं सेतुबन्धे तु रामेशं भुष्मेशं च शिवालये भुष्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। सर्वसिद्धिं फलं लभेत्। इस तरह से ये 12 ज्योतिर्लिंगों का पहले पाठ किया है एक एक क्रम से, फिर उसका वर्णन इधर सूत जी महाराज करते हैं। एक एक ज्योतिर्लिंगों के विस्तार से वर्णन है। मैं प्रयास करूंगा 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपको सुना सकूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं महाराज, ज्योतिषाम चैव लिंगानां महात्म्यम कथयाधुना उत्पत्तिम च तथा तेषां ब्रूहि सर्वम यथा श्रुतम। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हम ज्योतिर्लिंगों की महिमा, भगवान वहाँ कैसे विराजमान हुए हैं, हम इसको जानना चाहते हैं। कहते हैं सूत जी, व्यक्ति का एक मुख होता है और शेष जी के कितने मुख है? बोले 1000 मुख। 1000 मुख वाले शेष जी भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों का वर्णन प्रारंभ करें और 1000 मुखों से बोलें तो उनका मुख थक सकता है। शिव के इतने ज्योतिर्लिंग हैं। फिर भी आपको मैं मुख्य मुख्य सुनाना चाहता हूं। एतेषां चैव माहात्म्यम, क्या कहते हैं? वक्तुम वर्ष शतैरपि। देखो क्या सूत्र दे रहे हैं, 100 वर्षों तक ज्योतिर्लिंगों की महिमा और ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करे। कहते शक्यते न मुनि श्रेष्ठा तथापि कथयामि। कोई पार नहीं पा सकता, फिर भी मैं कुछ मुख्य मुख्य सुनाता हूं। कहां से शुरू कर रहे हैं आप? कहते सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः। मैं पहला जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है सोमनाथ। वर्तमान में गुजरात प्रांत में काठियावाड़ के पास उसका जो है वर्णन करने जा रहा हूं। अब इसको पौराणिक कथानक के आधार पे सुन लेना। कहते हैं चंद्रमा की पत्नियां थी 27। कैसे? दक्ष की पुत्रियां थी। जो 27 कहते हैं ना, वो नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा। ये जो 27 नक्षत्र है ना, ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। इसलिए चंद्रमा का एक नाम क्या है? नक्षत्राधिपति बोलते हैं चंद्रमा को। ठीक है। तो चंद्रमा के पास 27 नक्षत्र और उनके स्वामी हुए चंद्रमा, और सभी एक से एक श्रेष्ठ। लेकिन उनमें से रूपवती कोई है, उसका नाम है रोहिणी। अश्विनी भरणी है ना, उसमें 27 में से रूपवती है रोहिणी। रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष आकर्षण है। विशेष आकर्षण होने के कारण चंद्रमा रोहिणी के प्रति आकर्षित होते हैं, आसक्त होते हैं। अब बाकी का तो कोई ख्याल न रखे, तो अन्य जो 26 है वे जाके अपने पिता, कौन है पिता? बोले दक्ष। दक्ष से उन्होंने शिकायत करी कि आपके जो दामाद है, उस समय तो जब कन्यादान आपने दिया तो सबका मैं ख्याल रखूंगा कह कर लिया था, लेकिन एक के प्रति आसक्त है, हमारा बहुत अनादर करते हैं। दक्ष ने चंद्रमा को समझाना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं? दक्ष उवाच विमले च कुले त्वं हि समुत्पन्नो कलानिधे। हे संपूर्ण कलाओं के स्वामी, अरे आपके पास सारे जितनी भी आप जो 27 है सब आश्रित है आपके प्रति।
और अपने आश्रित जनों की सेवा करना आश्रयदाता का कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आप मेरे दामाद है, और दामाद को क्या कहा गया? दक्ष कहते दामाद पुत्र के समान होता है। इसलिए कर्तव्य बनता है। दामाद यदि व्यभिचार है, दामाद यदि असत मार्ग पे जा रहा है, तो वो ससुर अपना पुत्र समझकर उन पर अनुशासित करे। ये लिखा है महाराज। इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप सब पर आदर करें, सबको स्नेह दे। लेकिन महाराज कहते ना, आदत लग चुकी है, जाता नहीं है कभी दुष्ट खल का, जाता नहीं है स्वभाव खल का, काला कम्बल लाख धुला लो, रंग नहीं होवे हल्का। तो अब जो है उनका स्वभाव तो जा नहीं रहा। इतना समझाने के बावजूद वही ढाक के 3 पात वाली बात आ गई। उसी तरह से रोहिणी के प्रति आकर्षित होते, फिर परेशान। अब महाराज दक्ष ने क्या काम किया? श्रूयताम चंद्रयत पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया। मैंने आपको कितनी बार प्रार्थना की? अरे एक बार समझाने पर समझ जाए तो समझदार कह जाता है। मैंने तो पता नहीं कितनी बार समझाया और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेकिन आप मानते नहीं है, तो मुझे अब विवश होकर आपको शाप देना पड़ रहा है। आप एक काम करो, न मानितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव। हे चंद्रमा, मेरा शाप है तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग जानते हैं? टीबी बोलते हैं आजकल जिसको। क्षय मतलब शरीर घटता जाता है। कहते ना, पता नहीं इनका क्या वेट लॉस हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। वजन कम होता जा रहा है। अब आजकल तो वजन कम कराने में भी फैशन हो गया है। बोले हम तो और वजन कम कराएंगे। तो अब जो है कहते हैं तस्मात् त्वं च क्षयी भव, तुम क्षय हो जा। दक्ष का शाप, और महाराज धीरे 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 दक्ष का, चंद्रमा का शरीर क्षय होने लगा। अब हम क्या करें? उसी समय उन्होंने ब्रह्मा जी से सलाह की, मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भगवान शंकर ही कृपा कर सकते हैं, तुम भगवान शंकर की उपासना करो। कहाँ जाके करूं? बहुत सुंदर कहते हैं, प्रभासके शुभे क्षेत्रे ब्रजे चंद्र सदैवते शिवमाराधये तत्र मृत्युंजय विधानत। ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्यारे श्लोक है। प्रभास नाम का क्षेत्र है। कौन सा? प्रभास के क्षेत्र है, और प्रभास क्षेत्र ही माना जाता है ना वहां। तो प्रभास क्षेत्र में आप जाइए और वहां जाके क्या करना? मृत्युंजय विधानत। मृत्युंजय विधानत का मतलब मृत्युंजय मंत्र का आश्रय लेकर, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आश्रय लेकर क्या करना? शिवम आराधयेत्, शिव की आराधना करें। गए महाराज, और 6 महीने तक चंद्रमा ने प्रभासक क्षेत्र में रहकर घनघोर तप किया। कैसे तप किया? देखो लिखा है, पार्थिवेन तदा तत्र, पार्थिव लिंग बनाते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं। और महाराज वहाँ एक त्रिवेणी नाम का तीर्थ है, और त्रिवेणी तीर्थ में उसको विसर्जित कर देते हैं। आप लोग कभी वहाँ गए होंगे तो त्रिवेणी दर्शन भी होता है। तो वहाँ विसर्जित कर देते हैं। इस तरह से चंद्रेण च तपस्तप्तम क्षणमासम च निरंतरम, निरंतर 6 महीने तक उन्होंने साधना की। भगवान शंकर तो आशुतोष है, क्या कहते हैं? तम दृष्ट्वा शंकरो देवा प्रसन्नो भूत। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। चंद्रमा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो कहा, महाराज मुझे जो क्षय रोग हो गया है ना, शरीर घट रहा है, तो उस पर आप कृपा करें, इस रोग से मुझे मुक्त कर दें। चंद्रमा, एक मैं निवेदन करूंगा, ये जो रोग है तुम्हारा किसी और काम आ सकता है, इसलिए मैं तुमको एक वरदान देता हूं, 15 दिन तक तुम घटते जाना और 15 दिन बढ़ते जाना।
ये भगवान शंकर का आशीर्वाद है चंद्रमा को। पक्षे च क्षीयताम चंद्र कलाते च दिने दिने, एक पक्ष में धीरे 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 कम होता जाएगा अमावस्या, और एक पक्ष में कहते पुनश्च वर्धताम पक्षे, फिर बढ़ते जाना एक पक्ष। ये मेरा आशीर्वाद है। तो तुरंत महाराज चंद्रमा प्रसन्न हो गए और तुरंत भगवान शंकर का पूजन किया। और जैसे चंद्रमा शंकर का पूजन करने लगे भगवान भोलेनाथ का, सारे देवता उपस्थित हो गए। देवता उपस्थित होकर सभी देवता लोग प्रार्थना करने लगे, महाराज हम सब एक निवेदन करने आए। बोले क्या? आज चंद्रमा ने आपको प्रसन्न करके प्रकट किया। देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते उमया सहित शंभो स्वामिन अत्र स्थिरो भव। महाराज एक निवेदन आपसे है, आप एक दिव्य रूप में यहाँ स्थिर हो जाएं। जो भविष्य में लोग आए, उनको क्षय रोग हो, उनके किसी प्रकार से साधना में भी क्षय हो रहा हो, ऐसे लोग आए और आपका दर्शन करें, वे उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। इसलिए हम सबका निवेदन है, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। ये भगवान को प्रार्थना की देवताओं ने। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब एक भगवान शंकर ने बहुत सुंदर बात कही। कहते हैं देखो, मेरी उपासना किसने की? चंद्रमा ने। और चंद्रमा का एक नाम क्या है? सोम। सोम है चंद्रमा का नाम। सोम ने मेरी उपासना की, मुझे प्रकट किया, पार्थिव लिंग का पूजन किया, मृत्युंजय मंत्र का जप किया। आप लोगों ने आग्रह किया आप रहें, आज से मेरा यहाँ दिव्य ज्योति रूप रहेगा, लेकिन आपकी प्रार्थना से मैं प्रकट नहीं हुआ हूँ। सोम अर्थात चंद्रमा के नाम से प्रकट हुआ हूँ। इसलिए जब तक यह ज्योतिर्लिंग की महिमा क्या कहते हैं, यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूर्य चंद्र है आकाश में, तब तक इस ज्योतिर्लिंग की महिमा रहेगी और मेरे नाम के साथ चंद्रमा का नाम अमर हो जाएगा। इसलिए आज से मैं यह सोमनाथ से विराजमान हो जाऊंगा कहकर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। और भगवान शंकर ने अपना स्वरूप उसी ज्योतिर्लिंग में समा दिया। देवता लोग आकाश में से दिव्य पुष्प की वर्षा करने लगे। बोले सोमनाथ भगवान की। और बहुत सुंदर इसका फल दिया है। यह शृणोति तदुत्पत्तिम श्रावयेद् वा परान्नरः सर्वान् काममवाप्नोति सर्वपापै प्रमुच्यते। यह सोमनाथ की बड़ी महिमा है। यहाँ आके जो दर्शन करता है, भगवान शंकर की उपासना करता है, वो त्रिवेणी स्नान करता है, भगवान कहते हैं उसके जीवन में कभी क्षय होगा ही नहीं। किसी भी दृष्टि से न धन का क्षय होगा, न बल का क्षय होगा, न कहीं कुछ। केवल आनंद ही वर्धताम वर्धताम, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, अभिवृद्धि होती जाएगी। और ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा जो प्रेम से सुनेगा, सर्वान कामम अवाप्नोति, सारी कामनाओं की पूर्ति करेगा और सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पाप नष्ट होता है। ये ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। दूसरा ज्योतिर्लिंग क्या वर्णन कर रहे हैं? कहते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम यम श्रुत्वा भक्तिमान धीमान सर्व पापै प्रमुच्यते। इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जो प्रेम से श्रवण करेगा, उसको भगवान शंकर की दिव्य भक्ति प्राप्त होगी और उसके जीवन से पाप ताप दूर हो जाएंगे। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, तुमने कथा तो सुनी है ना, जब गणपति का विवाह पहले हो गया था तो कार्तिकेय जी आए और नाराज हो गए। ये तो आपने कथा सुन ली है कुमारखंड में, रुद्र संहिता में। अब नाराज होके कैलाश से चल दिए कि आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए मैं तो अब रहूंगा नहीं यहाँ। दूर चले गए। कहाँ चले गए? बोले एक पर्वत है। कौन सा पर्वत? बोले क्रौंचे च पर्वते दूरम गते स्वस्तस्मिन् स्वपुत्र के। क्रौंच पर्वत, पर्वत का नाम है क्रौंच। क्रौंच पर्वत के पास गए और वहां जाकर रहने लगे। पार्वती ने कहा, चाहे कुछ भी हो, पुत्र भी हो, मुझसे सहा नहीं जाता है, मैं पुत्र के पास जाना चाहती हूं।
पार्वती वहां जाती है और पार्वती के साथ साथ शंकर ने कहा हम तो जगत पितरो बंदे, शब्द अर्थ की तरह हम तो एक है, तुम चलती हो चलो मैं भी पुत्र के पास ही चलूं। लेकिन क्या हो गया, और इतने नाराज हो गए कार्तिकेय जी महाराज, तो वहां से भी कुछ दूर चले गए। तो पार्वती ने कहा नहीं, मैं तो अब तो यही रहना चाहती। तो भगवान शंकर ने कहा तुम क्यों? बोले यहाँ दूर बैठा है, देखो हमारा पुत्र, यहाँ से दर्शन तो हो ही रहा है, तो यहीं बैठ के कभी कभी तो मिलने आएगा। तो ऐसा कहकर पार्वती ने निवेदन किया, शंकर भगवान ने कहा हम भी यही रहेंगे। तो दोनों के द्वारा दिव्य ज्योति का प्राकट्य होता है। इसलिए मल्लिका जो नाम है यह है पार्वती का नाम, ठीक है, और अर्जुन है शिवजी का नाम। अर्जुन है शंकर का नाम और मल्लिका है पार्वती का नाम। तो दोनों में दिव्य ज्योति प्रकट होकर एक रूप में प्रकट होता है, उसका नाम है मल्लिकार्जुन। क्योंकि मल्लिका पार्वती और अर्जुन शंकर, वहां दिव्य ज्योति शिवस्यैकं प्रसिद्ध भुवनत्रये। कहते हैं वहां तद्दीनम ही समारंभ मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चैव शिवस्येकं प्रसिद्धम भुवनत्रये। तो अब दिव्य हुआ, उसका नाम हुआ पार्वती और शंकर दोनों को मिला के मल्लिकार्जुन। देवता लोग प्रकट हो गए, महाराज आपने कृपा की, अब हम लोग भी दर्शन करने आए हैं, आप यहीं इसी तरह से निवास करते रहिए। देवताओं के प्रार्थना के कारण भगवान शंकर और पार्वती दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। उस ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। हैदराबाद से जाना पड़ता है, ठाकुर जी की कृपा से हम भी गए हैं। हमारी बहुत प्यारी जूही वहाँ कथा में भी बैठी है, हैदराबाद से ही, तो बहुत दिव्य स्थल है। तो मल्लिकार्जुन की चर्चा, बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय। ये संक्षेप में कथा ही। अब कहते महाकाल ज्योतिर्लिंग, तीसरा जो शिव पुराण के क्रम के अनुसार मैं आपको सुना रहा हूं, तृतीय ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकाल ज्योतिर्लिंग के विषय में ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी कहने लगे धन्योहम कृतकृत्योहम श्रीमताम भवताम यदि। महाराज मैं आपको सुना रहा हूं और आप लोग बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं, और जब श्रोता श्रद्धा से सुने तो वक्ता को बड़ा आनंद आता है, ये स्वयं सूत जी कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, मल्ल जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की बड़ी महिमा है। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनाम, उसका नाम क्या है? अवंती नगरी। अवंती वर्तमान में उसको उज्जैन बोलते हैं, और शिव पुराण में उसको कहा अवंती। अवंती बड़ी सुंदर नगरी है, भगवान शंकर की बहुत प्रिय नगरी है। इसलिए हमारे यहाँ आया है ना सप्तपुरियों में, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये बताया गया शिव की पुरी है। तो कहते हैं वहां भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग की कैसे स्थापना हुई, वो बड़ी दिव्य कथा है, थोड़ी लंबी है, संक्षेप में मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं वहां एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम था देवप्रिय। बड़े शिव भक्त थे और परम धार्मिक थे। भगवान शंकर की प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजा करने के बाद ही जल पिया करते थे, ऐसा था उनका जीवन। और उनके थे 4 पुत्र। सदाचारी पिता ने अपने पुत्र को सदाचार की सर्वदा शिक्षा दी। क्या कहा कि कौन कौन से उनके? बोले देवप्रिय ज्येष्ठ थे, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत, ये 4 तो उनके पुत्र थे। और पिता ने सर्वदा, फिर कहूँ, सदाचार की शिक्षा दी। और याद रखना, जहाँ सदाचार है वहाँ सुमति है, जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है। ये तो रामायण में आप लोग गाते हैं ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। इसलिए सुमति, सदाचार, और 4 पुत्रों में सदाचार कूट कूट के भरा है।
और पिता ने क्या कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो, भगवान शंकर की आराधना किए बिना कुछ मत करना, क्योंकि तुम लोगों का शरीर ब्राह्मण है और सोमो अस्माकम ब्राह्मणानाम राजा। शंकर भगवान ब्राह्मणों के राजा है, ऐसा लिखा है। तो अब उनकी सेवा करो। अब भोलेनाथ की सेवा का प्रतिफल क्या हुआ, अवंती नगरी में उन ब्राह्मणों की संपत्ति महाराज शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। कहते हैं कि वही निकट में एक रत्नमाल नाम का पर्वत है। उस रत्नमाल नाम के पर्वत में ही एक दूषण नाम का दैत्य निवास करता है। ब्रह्मा जी महाराज के वरदान के कारण उसने जगत तुच्छिम चकार, जगत को तुच्छ कर दिया था। अब तो महाराज लेकिन सदाचार का यह प्रभाव हुआ, उन पर ज्यादा कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इधर क्या होने लगा, धीरे 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 उन दूषण ने अपने दैत्यों का आश्रय लेकर ब्राह्मणों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ महाराज उस दूषण ने उज्जैन को घेरना चालू कर दिया। और वो लोग क्या कर रहे, चारों ब्राह्मण, नमस्ते रुद्रमण्य बहुतो तैखवे नमः बाहुव्यामुतते नमः, शिवजी का अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और कहते कर्म त्याग नहीं किया उन्होंने, स्पष्ट लिखा है शिवजी के अभिषेक करते समय कर्म त्याग नहीं किया। कर्म त्याग आजकल बहुत होता है, मोबाइल फोन ने बहुत कर्म त्याग करा दिया। पंडित जी 5 मिनट जरा पानी पी लूँ, 5 मिनट जरा मोबाइल से कुछ बात मैसेज आया उसको देख लूँ, व्हाट्सएप में संदेश आया है, एक कर्म त्याग का दोष लगता है कभी कभी। तो वहां कर्म त्याग नहीं किया उन्होंने, निरंतर वे क्या करते रहे, कर्म करते रहे, शिव का अभिषेक करते रहे। वे चारों ओर से घेरने लगे। अब ब्राह्मण लोग भागने लगे और चारों के पास आए। कौन कौन से वो ब्राह्मणों के नाम फिर मैं याद दिला दूं, देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुब्रत के पास आकर कहने लगे, महाराज राक्षस ने उपद्रव मचा रखा है, क्या करें। क्या उपदेश दिया है महाराज, श्रूयताम विद्यते नैव, क्या कहते, आश्वासन दे रहे हैं, चिंता न करो, भगवान शंकर कभी भी शरणागतों का अकल्याण होने नहीं देते, अहित कभी नहीं होगा शरणागतों का। ये बड़ा दिव्य सूत्र है। ब्राह्मण लोग कहते हैं यदि आप सच्चे हृदय से भगवान के शरणागत है, परेशानियां आएंगी, विपरीतता आएंगी, लेकिन भजन का प्रभाव आप पराजित नहीं होंगे। इसलिए भजन करो भगवान शंकर का। शिवो रक्षाम करिष्यति, भगवान शंकर रक्षा करेंगे, ये आपको विश्वास होना चाहिए। याद रखना, श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट नारद जी कहते हैं, बोलते हैं, देवर्षि नारद अपनी भक्ति को कहते हैं, हे भक्ति, श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है, वो सर्वदा मेरी रक्षा करते हैं। बात याद रखना, भक्ति के 4 खंबे होते हैं सज्जनों। 4 खंबे कौन कौन से हैं? संबंध, विश्वास, स्नेह और समर्पण। पहला है कि प्रभु से एक संबंध जोड़ो। कोई जो मैं आपको संसार में जो आपको सबसे प्यारा संबंध जो आपको लगता हो, वो संबंध भगवान से जोड़ो। आपको गुरु प्यारे लगते हैं तो गुरु भगवान, पिता प्यारे लगते हैं तो पिता, जो आपको प्यारा लगता है। मीरा को पति प्यारा लगा होगा तो महाराज चाहे कुछ भी हो, मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब संबंध दृढ़ होता है ना, दूसरा विश्वास पनपता है, और जब विश्वास पनपता है तो स्नेह उमड़ता है, और स्नेह आता है तो समर्पण लेकर आता है। इसलिए तुम भगवान के प्रति विश्वास रखो। समझाया महाराज। वे सभी लोग क्या करने लगे, चलो अब हम लोग भगवान की उपासना। सभी ब्राह्मणों की बुद्धि फेर दी उन 4 ब्राह्मणों ने, और खूब भजन होने लगा। सामूहिक रूप से भगवान की उपासना करने लगे।
अब तो क्या स्थिति हो गई, धैर्य पूर्वक उपासना करने लगे। दूषण आया और दूषण आके उन पर प्रहार करना चाहता है। जहां शिवलिंग स्थापित करके पूजन चल रहा था वही एक गड्ढा तैयार हुआ, एक गर्त बना और उस गर्त में से भगवान शंकर विकराल रूप से प्रकट हो गए। दूषण बोलने लगा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं तेरा काल हूं। ऐसा कहकर भगवान ने उसी समय देखते देख के विराट तेज प्रकट किया, अपने दिव्य तेज से उस दूषण नाम के दैत्य का वध कर दिया। और वध करके जो भस्म था ना, यूं उड़ाने लगे भगवान शंकर। और सब ने स्तुति की, और स्तुति करने के बाद क्या कहते हैं कि आप प्रभु, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, और जहाँ भगवान भोलेनाथ है, ब्राह्मणों की सेवा है, वहाँ सारे देवता प्रकट हो गए। देवता लोग प्रकट होकर कहने लगे, महाराज इस दूषण के क्रोध से, दूषण के अत्याचार से आपने रक्षा की है, अब आप नित्य यहाँ निवास करें। यहाँ क्षिप्रा नदी है, उसके जल से अभिषेक होगा, ये ब्राह्मण लोग बढ़ते रहेंगे, आप यहाँ नित्य निवास करें। अब तो महाराज जैसे भगवान ने सुना शिव ने, तो कहा कि ठीक है, आज से मैं नित्य रूप से यहाँ रहा करूँगा। उसी दिव्य उस गड्ढे में, गर्त में दिव्य ज्योतिर्लिंग, भगवान शंकर का जो स्वरूप उस लिंग में समा गया और दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। और शिव पुराण में तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि उसी दूषण नाम के दैत्य का राख भगवान ने अपने ऊपर यूं किया था, उसको जला के, इसलिए आज भी उज्जैन में महाकाल में भस्म आरती होती है, इसीलिए होती है, ऐसा माना गया है। तो कहते हैं कि वहाँ भगवान शंकर वहाँ विराजमान हो गए। सभी ब्राह्मणों ने जय जयकार किया, देवता लोग जय जयकार करके, देवता भी वहाँ विराजमान हो गए। और फिर सब लोग आनंद का उत्सव मनाने लगे, जय जयकार होने लगा। बोले महाकाल भगवान की जय। उज्जैन में महाकालेश्वर की महिमा है, बड़ी महिमा गाई है इसमें, बड़ी बहुत विस्तार से कथा आई है। उज्जैन्या महाकालम अब ओंकारय परमेश्वरम, ये बड़ा सुंदर, ये भी कथा बहुत अच्छी। अब ज्योतिर्लिंगों का वर्णन, एक एक ज्योतिर्लिंगों में एक एक दिन बोला जा सकता है, इतना आनंद आता है, लेकिन मुझे सब समेटना है, इसलिए संक्षेप में आपको सुना रहा हूँ। देखिए, देवर्षि नारद एक बार गए ओंकारेश्वर विंध्य पर्वत के पास, विंध्य पर्वत के पास गए, और उससे पूर्व सुमेरु पर्वत ने उनका बड़ा आदर किया था, और देवर्षि नारद चले गए विंध्य पर्वत के पास, विंध्याचल बोलते हैं जिसको, वो भी बोला जाता है विंध्य पर्वत। तो अब क्या हुआ, वहां जाने के बाद देवर्षि नारद का स्वागत किया विंध्य ने, और क्या करने लगे, क्या लंबी लंबी सांस लेने लगे नारद जी, कौतुकी करने लगे। तो विंध्य ने कहा, तुमने बड़ी सुंदर सेवा तो की है, लेकिन एक बात कहूँ, तुम भी पर्वत हो, सुमेरु भी पर्वत है, लेकिन सुमेरु का जो शिखर है ना, देवलोकों को स्पर्श करता है, और उस शिखर का देवता भी उल्लंघन नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा जो नारद जी कह रहे हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा इस सूत्र से। देवता लोग भी उस सुमेरु शिखर का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए आपको ये जो माला है ना, इस माला में इसको कहते हैं सुमेरु, इसका नाम है सुमेरु। इसका कभी भी उल्लंघन तब से नहीं होता। नारद जी कहते हैं देवता लोग भी उल्लंघन नहीं करते। आप लोग जब करते हैं ना, ऐसा करना चाहिए। देखिए, ऐसा कर रहे हैं और यहाँ जैसे पहुँच गए तो नियम है, इसको फिर वापस करिए, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो सुमेरु का उल्लंघन हो जाएगा। कहते देवता भी उल्लंघन नहीं करते। फिर आप यूं 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 करके यहीं से चालू कर दिया, आपका जब पूरा नहीं होने वाला है। इसको इसलिए सुमेरु कहा जाता है। नारद जी कहते हैं कि सुमेरु का देवता भी उल्लंघन नहीं करते, उसकी कितनी महिमा है। विंध्य ने कहा, महाराज मुझ में कमी क्या है?
बोले आप में सब कुछ है, लेकिन जो सुमेरु में है वो आप में नहीं है। तो इतना सुनने के बाद विंध्य को लगा तो महाराज श्रेष्ठता कैसे प्राप्त होती है? बोले श्रेष्ठ जनों की सेवा से, श्रेष्ठों की सेवा जो संगति से, अथवा सर्वश्रेष्ठ की साधना से। और इस समय सर्वश्रेष्ठ कौन है? सारे तो है देव और एक है महादेव। वो देव नहीं, वो महादेव है। तो श्रेष्ठता कौन हुआ? देव हुए कि महादेव हुए? बोले महादेव। तो मैं महादेव की सेवा करूंगा। तो विंध्य पर्वत ने महादेव की सेवा चालू कर दी। इति निश्चिंत मनसा शंकरम शरणम गता, मैं भगवान शंकर की उपासना करूंगा, ऐसा कहकर उन्होंने कितने महीने? तो कहते 6 महीने आराध्य तथा शंभुम क्षणमासम च निरंतरम। 6 महीने तक विंध्य पर्वत ने भगवान भोलेनाथ की अनन्य उपासना की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान विंध्य के सामने उपस्थित हुए और विंध्य ने बड़ी सुंदर स्तुति की। और विंध्य ने कहा, भगवान ने कहा, क्या वरदान तुमको मैं दूं, बताइए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए साधना का फल क्या होता है ये देखना चाहिए। विंध्य पर्वत ने कहा, महाराज पहले तो मुझ में प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था कि मैं सुमेरु से ऊंचा बनूं, लेकिन आपकी साधना का फल हमको मिल गया है। अब आपकी साधना से मेरे मन में प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं रहा। मैं यही कहूंगा, प्रभु की उपासना का यही मतलब होता है, कामना की पूर्ति नहीं, कामना की निवृत्ति होती है। कामना की पूर्ति हो तो साधना की श्रेष्ठता नहीं मानी जाएगी, कामना की निवृत्ति हो जाए। कुछ तो मांगो। भगवान शंकर ने कहा मेरे दर्शन का फल तो तुमको मिलना चाहिए। तो विंध्य पर्वत ने कहा मुझे निर्मल विवेक दीजिए, निर्मल बुद्धि प्रदान करिए। बहुत सुंदर कहा, यदि प्रसन्न देवेश बुद्धिम देहि यथेप्सितम, मुझे बुद्धि प्रदान करिए। भगवान ने कहा तथास्तु। कहते तत्श्रुत्वा भगवान शंभो चिंतेत हृदयश्चिरम। कहते हैं कि ठीक है, तुमने कहा कि बुद्धि तो तुम्हें विवेक मिल गया और कुछ मांगना है, तो निर्मल बुद्धि का प्रभाव क्या होगा जरा देखिए। पहले तो बुद्धि दी और निर्मल बुद्धि का प्रभाव क्या हुआ। महाराज एक काम करिए, मैंने आपका ज्योतिर्लिंग के रूप में आप पूजन किया है और आप एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ये जो पर्वत है ना, ये ओम सरीखा लगता है। इसलिए आप एक काम करिए सरकार। बोले क्या? आप नित्य निवास करिए, क्योंकि निर्मल बुद्धि का फल है कि हमेशा आपका सान्निध्य मुझे मिले। विंध्य ने कहा महाराज बुद्धि मांगने को कहा, अब बुद्धि में तो प्रतिस्पर्धा रही नहीं, अब तो केवल एक ही है, जब भी हो भोलेनाथ आपका दर्शन करूं और आपकी सेवा करूं। भगवान ने कहा ठीक है। तो क्या हुआ, एक है प्रणव ओमकार, जो उन ओमकार के माध्यम से सेवा की, और एक है लिंग। ठीक है, 2 बातें हो गई। देखिए प्रणवे चैव ओंकार, जो प्रणव था ओंकार वो बन गया ओंकारेश्वर, और जो ज्योतिर्लिंग था वो हो गया परमेश्वर। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने वहां दर्शन किया होगा, एक तरफ ओंकारेश्वर है, नर्मदा जी के उस पार ओंकारेश्वर, एक तरफ क्या है ममलेश्वर बोलते हैं वहां, लेकिन शिव पुराण में परमेश्वर कहा गया उसको। परमेश्वर है और ओंकारेश्वर है, 2 रूप हो गए। फिर कहूं ओंकार जो शिव है वो है ओंकारेश्वर, और लिंग रूप जो शिव है वो कौन है? परमेश्वर। 2 रूपों में बैठ गए और वहां देवता लोगों ने उत्सव मनाया। जय जयकार करिए, बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय, परमेश्वर भगवान की जय। अब कहते हैं केदारनाथ की महिमा। ये केदारेश्वर भगवान शंकर कैसे हुए? कहते हैं नरनारा, इसकी 2 कथाएं शिव पुराण में, ध्यान से सुनना, दोनों कथा दी, मैं संक्षेप में सुनाऊंगा। नर नारायण हिमालय पर, कहाँ? कहते नरनारायणाख्यो यावतारो हरिर्द्विजा ते पाते भारते खंडे बदरियाश्रम एवही।
तो भगवान विष्णु के ही अवतार है नर नारायण। वे बद्रिका आश्रम में तप करते हैं, बद्री खंड में। और तप किसकी करते हैं? बोले शिव की। कैसे करते हैं? बोले ताभ्याम संग्राहित शंभो पार्थिव पूजनाय। पार्थिव लिंग की बड़ी महिमा है। पार्थिव लिंग बना के उनकी पूजा करते हैं। और पूजा करते करते महाराज नर नारायण पूजा करें और बड़े विधि विधान से, तो भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए। नर नारायण से का वरदान मांगिए, महाराज आप यही निवास करिए। नर नारायण के प्रार्थना के बल पर भगवान वहीं निवास कर गए, तो उनका नाम हुआ केदारेश्वर भगवान। दूसरी कथा सुना रहे सूत जी कहते हैं। कौन सी कथा? बोले जब युद्ध समापन हुआ महाभारत का, तो पांडव लोग सोचने लगे युद्ध पूरा हुआ, भगवान शंकर के चरण शरण का आश्रय लें, वही हमको निष्पाप बना सकते हैं। क्यों? दो कथाएं। युद्ध में बहुत सारे लोगों का वध करना पड़ा, खून की नदियां बही, और पाप का प्रायश्चित कौन करेगा? बोले शंकर ही पापहारी हैं, तो शिव ही पाप से दूर करेंगे, तो हमको शिव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा कहकर वे लोग घूमते घामते अन्यत्र बहुत जगह गए और काशी गए। काशी के बाद चले गए बद्रीनाथ के ऊपर पहाड़ पर। उस पहाड़ की ओर जा रहे थे, वहाँ क्या हुआ? शंकर भगवान को लगा ये लोग आ रहे हैं, तो शंकर भगवान ने लीला की। कैसी लीला की? बोले शंकर भगवान बन गए भैंस के रूप में, महिष, भैंसा बन गए भगवान भोलेनाथ। और जैसे बने तो भीम को लगा कि महाराज हमारे आशुतोष अवडरदानी इस रूप में आए होंगे। दौड़ पड़े और पीछे के दोनों पैरों को यूं खींचा, और क्या हुआ? और पीछे का रूप खींचा तो एक ज्योतिर्लिंग बन गया वहां। इसलिए आप लोग केदारनाथ का दर्शन करेंगे ना, तो भैंसे का पिछला हिस्सा जैसा लगेगा आपको वहाँ। कभी आप लोगों ने दर्शन किया होगा। और अच्छा भाई, फिर क्या हुआ? तो पूरा सुन लीजिएगा क्या हुआ। तद रूपेण स्थितस्तत्र भक्त वत्सल नाम भाग नयपाले शिरोभाग गतस्तद रूपत स्थितः। देखो, पीछे का भाग तो हो गया केदारनाथ, और आगे का भाग कहाँ चला गया? नयपाले। नयपाल मतलब नेपाल। क्या हुआ? बोले आगे का हिस्सा बन गया पशुपतिनाथ। ठीक है, तो पशुपतिनाथ हो गए। तो भगवान शंकर की उपासना पांडव लोग करने लगे, और पांडव लोगों ने महाराज भगवान भोलेनाथ तो कहने लगे तुमने मुझे पकड़ लिया था, मैं तो लीला कर रहा था, अब दिव्य रूप में प्रकट हो गए, और कहने लगे अब तो यहीं निवास करिए आप। तो एक सर वाला हिस्सा पशुपतिनाथ और पृष्ठ वाला हिस्सा केदारनाथ, ये बनकर महाराज भगवान शंकर केदारनाथ के रूप में वहां स्थित हो गए। और महाराज इस केदारनाथ की बड़ी महिमा गाई। केदारनाथ का मार्ग दुर्गम है। केदारनाथ दर्शन के लिए जो जाता है, और यहाँ शिव पुराण में लिखा है भाई, इसलिए बता दूं, जाता है उस तीर्थ की महिमा को समझ के जाता है। यदि उसके प्राणों की भी संकट आए, प्राणांत हो जाए, उसको शिवलोक की प्राप्ति होती। एक बात मैं आपसे कहूँगा इस विषय पे। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज केदारनाथ में कुछ वर्ष पूर्व भयंकर जो त्रासदी आई थी, मेरे भी एक दो परिचित लोगों का वहाँ जाना हुआ। यजमान के रूप में काफ़ी लोग गए थे। दो चार लोग मैं जानता हूँ, अब मैं नाम नहीं लूँगा। वे भी, उनका भी शरीर वहाँ शांत हुआ। कुछ लोग कहते हैं ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो लोग गए हैं उनका बहुत दुख है, नहीं जाना चाहिए। इस तरह से भगवान की सेवा के लिए गए थे, अपनी वेदना प्रकट करते। मैं एक बात जरूर कहूँगा, तीर्थ की बड़ी महिमा होती। मैं जानता हूँ, मैंने सुना है और मैंने गांव में देखा भी है। पहले पहले जो कोई तीर्थ जाता था तो नांदीमुख श्राद्ध करके जाता था, नियम है तीर्थ का।
और जाता था और कहता था कि तीर्थ का विधिवत मैं पालन करके लौटूंगा, फिर आकर पूजन करूंगा। और जब तक तीर्थ में रहेंगे, तीर्थ दर्शन करते रहेंगे, वहाँ कई नियमों का पालन करेंगे। एक समय प्रसाद भोजन लेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, अभक्ष्य का भक्षण नहीं करेंगे, इस प्रकार के नियम हुआ करते। अब आप बताइए जरा, तो तीर्थ यात्रा को हमने पिकनिक प्लेस बनाया कि नहीं बनाया? जिन तीर्थ यात्रा की इतनी महिमा थी, मैं गीता स्वाध्याय की कक्षा में जब बोलता हूं तो मैंने 4 बातें कही थी तीर्थ यात्रा में। तीर्थ में क्या क्या होनी चाहिए? तीर्थे पाप क्षय स्नान। तीर्थ में जाइए, वहां कोई पुण्य नदी हो, सरोवर हो, पहला आप वहां स्नान करिए। तीर्थे ईश्वर पूजनम, फिर वहां तीर्थ के जो देवता है उनका विधिवत और श्रद्धा पूर्वक पूजन करिए। उतना ही नहीं, इतना होने के बाद वहां बैठिए, कोई तीर्थ के पुरोहित हैं, उनकी सेवा करके उस तीर्थ की महिमा सुनिए, कथा सुनिए। तीर्थे पाप क्षय स्नान, तीर्थे ईश्वर पूजनम, तीर्थे वैराग्य चर्चा स्यात्। ये 3 काम आप करो, तदा तीर्थे ईश्वर दर्शनम, तब जाकर तीर्थ में ईश्वर का दर्शन होता है। पुण्य नदी में स्नान, तीर्थ के देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजन, तीर्थ की महिमा का गान सुनना, तब जाके तीर्थ में ईश्वर का दर्शन होता है। इन नियमों का हमें पालन करना है। इसलिए पिकनिक की तरह तीर्थ मत जाइए। पैकिंग करते समय कहीं आम का अचार भी लेना है। अरे क्या तीर्थ जा रहे हो कि कहाँ जा रहे हैं हम? पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार का जो तीर्थ तो है ना, एक कौवा भी घूम लेता है एक बार, ऊपर से घूम के आता, क्या उसका भी तीर्थ यात्रा हो जाए? और एक बात मैं आपसे कहूंगा, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। याद रखना, अन्य क्षेत्र में यदि पाप किया है तो तीर्थ में आपका पाप कट जाएगा, लेकिन तीर्थ में यदि पाप किया है तो वज्र की तरह आपके साथ रहेगा। ये तीर्थ की महिमा है। इसलिए केदारनाथ की पवित्रता, केदारनाथ की दिव्यता, उसको बनाना है। अब ये तो हम नहीं कहेंगे, अब कोई फिर राजनीति बात नहीं आनी चाहिए। मीडिया को लेकर भी नहीं जाना चाहिए वहाँ केदारनाथ में। मीडिया को लेकर भी गुफा में बैठ के नहीं जाना चाहिए, ये भी गलत है। जो गलत है गलत है। तो चलिए, तो मेरे नारायण, केदारनाथ की बड़ी महिमा है। अब कहते भीमा शंकर की महिमा, कहते भीमा शंकर। एक बार जय जयकार करें, बोले केदारनाथ भगवान की जय। भीमा शंकर की महिमा बताया। अतः परम प्रवक्ष्यामि महात्म्यम भीम शंकर। भीम शंकर की महिमा क्या है? कहते एक बार भीम नाम का एक राक्षस था। वो निवास करता था अपनी मां के पास। उसकी मां का नाम था करकटी। करकटी नाम उसकी मां का नाम था करकटी। अब वहां क्या हुआ, एक दिन अपनी मां से पूछा, मां मैं इतना बड़ा हुआ कभी आपसे प्रश्न नहीं किया मैंने, आज एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले बोलो बेटा। मेरे पिता कहाँ हैं? मेरे पिता कौन है? तो उन्होंने कहा, देखो पिता में करकटो नाम, माता में पुष्कसी मता। पहला मेरा परिचय सुन लो। करकटी को कह रही है, मेरे माता का नाम है करकटी, और मेरे पिता का नाम है करकटी, और माँ का नाम है पुष्कसी, और विराट मेरे पति थे। एक करकटी परिचय दे रही। पिता में करकटो नाम करकट, और माता पुष्कसी, और मैं इस मेरे विराट का वध हो गया। किसने किया? बोले सूर्य वंश में अवतार लेकर आए राम ने किया। और मैं यहाँ रहा करती थी। मेरे माता पिता भी चले गए। उनकी भी बड़ी लंबी कहानी है।
तो मैं इस वन में रहा करती थी। एक दिन कुंभकर्ण आया और मुझे अकेला देखकर मेरे साथ उसने सहवास किया, तो जिसके कारण कुंभकर्ण के वीर्य से तुम जन्म लिए। उसके बाद वो कुंभकर्ण भी यहाँ से चले गए और उनको भी राम ने वध कर दिया। इसलिए मैं अकेली रहा करती हूँ। देखो, तुम्हारे पहले पति थे विराट और दूसरे पति हुए कुंभकर्ण, जो जबरदस्ती मुझे मेरे द्वारा संतान उत्पन्न कराया, और दोनों का वध करने वाला और कोई नहीं है, राम है। उसने कहा कि ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने ऐसा अपराध किया है, मैं साधना करता हूँ। तो उसने महाराज उस भीम नाम का दैत्य, भीम करकटी का पुत्र, उस भीम ने घनघोर तप किया है ब्रह्मा जी। और देखो, ब्रह्मा जी कहते भाई कोई साधना करे तो मुझे वर तो देना ही पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया कि तू समृद्धि सा जो है बलशाली बन। तो उस इधर क्या हुआ, तो भगवान ब्रह्मा जी ने जब उसको वरदान दे दिया तो परिणाम क्या हुआ, खूब उपद्रव मचाने लगा, बल प्राप्त करके उद्दंडित कार्य करने लगा। कहते वहीं एक सुदक्षिण नाम के राजा थे कामरूप प्रदेश में। और क्या हुआ, तो सुदक्षिण नाम के जो राजा है उन पर भी उसने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके सुदक्षिण को बंदी बना के कारागार में डाल दिया। और सुदक्षिण कैसे थे, उनका बहुत सदाचार का वर्णन आया है। बिना शिव पूजन किए जल नहीं पीते थे, और तीनों काल संध्या बंदन करते थे। त्रिकाल की संध्या होती थी, और शिव पूजन प्रतिदिन करते थे, सुबह भी करते थे, शाम को भी करते थे। स्नान बंद हो गया, संध्या बंद हो गई, क्योंकि उसने कारागार में डाल दिया सुदक्षिण को। अब क्या करें, तो उनको गुरुजी ने, जिन्होंने शिव दीक्षा आदि बता रखा था कि सुदक्षिण संभव नहीं हो तो मानसिक पूजा भी श्रेष्ठ है, तो फिर क्या करते थे वो, मानसिक स्नान किया, मानसिक पूजन किया, मानसिक भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया। अब मानसिक ही करना है तो खूब धूम धड़ाके से करो, मन से ही तो चढ़ाना है। कई लोग मन से भी नहीं चढ़ा पाते। जब मन से ही करना हो तो सोचो, मान सरोवर के जल को मैं शिव जी को समर्पित कर रहा हूँ, क्यों नल का जल चढ़ाओ भाई। महाराज नंदन बन के फल लाके चढ़ा रहा हूं, मन से ही तो करना है, श्रेष्ठ करो। मन से ही चढ़ाना है तो भाई लाखों रुपया दक्षिणा में भी चढ़ा दो। ऐसा सुंदर मानसिक पूजन हुआ, और मानसिक पूजन का अपना बड़ा महत्व है भाई। और मानसिक पूजन किया, और क्या करते, पंचाक्षरमयीम विद्याम जजाप प्रणवान्विता। देखो यहाँ बड़ा सुंदर है, प्रणव से अनभित पंचाक्षर। प्रणव से अनभित पंचाक्षर, कल मैंने कहा था ना पंचाक्षर क्या है, तो प्रणव सहित पंचाक्षर होता है ओम नमः शिवाय। ठीक है, देखो ओम नमः शिवाय में कितने हो गए, षडाक्षर हो जाते हैं, 6 अक्षर, ओम भी आ गया। इसलिए हमारे यहां कहा गया है पंचाक्षर मंत्र में नमः शिवाय जपो, ओम नमः शिवाय की जरूरत नहीं, ओम लगाने की जरूरत ही नहीं है पंचाक्षर में। लेकिन यदि आप षडाक्षर बनाना चाहते हो उस मंत्र को, ओम नमः शिवाय, समझ में आया ना। इसलिए मंत्र है षडाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र। पंचाक्षरी में नमः शिवाय, षडाक्षरी में ओम नमः शिवाय। इसलिए उन्होंने कौन सा मंत्र जपा, पंचाक्षरी मंत्र ओम सहित जपा, इसलिए मंत्र हो गया षडाक्षरी। इस तरह से सुदक्षिण ने जपना चालू कर दिया। महाराज देवता लोग जाके प्रार्थना करने लगे, महाराज सुदक्षिण जैसे शिव योगी दुनिया में नहीं मिलते। तीनों कालों की संध्या, झूठ नहीं, व्यभिचार नहीं, छल कपट नहीं है, ऐसे सदाचारी की रक्षा तो करना आपका कर्तव्य बनता है महाराज। और उस भीम ने उस पर आक्रमण कर रखा है। तो कहा कि कोई बात नहीं, और भगवान गुप्त रूप से उसकी रक्षा करने लगे। राक्षस लोग आक्रमण करते हैं, भगवान शंकर
उन पर उनकी रक्षा करते हैं। एक बार भीम आया और भीम आकर जैसे ही प्रहार करना चाहता है महाराज, उसी समय भगवान शंकर वहाँ एक जो पार्थिव लिंग की पूजा हो रही थी उसी पार्थिव लिंग में दिव्य रूप से प्रकट हो गए। कैसा रूप था वहाँ महाराज, मत पूछिए, ऐसा भयंकर और विकराल रूप था उनका। तो भीम ने कहा, अरे ये भयंकर रूप कौन है? कहा कि तेरा स्वामी आ गया हूं मैं, तेरा ईश्वर आया हूं। ऐसा कहकर भगवान ने भीम को वहीं खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया। और सभी लोगों ने कहा, महाराज आपने आज इस भीम को मार करके सुदक्षिण की रक्षा करके हम सबको दैत्य के त्रास से कृपा पूर्वक रक्षा करी है। इसलिए हे भगवान आप नित्य यहाँ निवास किया करिए। ऐसा जब कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो मैंने जब भीम को कहा तुम्हारा ईश्वर हूँ, तो इसलिए आज से उस भीम का नाम भी जोड़ना चाहिए। इसलिए भीमेश्वर यहाँ आया है, भीमेश्वर, हम लोग भीमा शंकर उसको कहते हैं। तो भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में देवताओं के प्रार्थना के बल पर भगवान वहीं रहते हैं, और इसीलिए भगवान शंकर का नाम हुआ भीमा शंकर अथवा भीमेश्वर, वहाँ विराजमान हो गए। बोलो भीमा शंकर भगवान की। उसके बाद मैं सभी ज्योतिर्लिंगों को समेट रहा हूँ। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसकी बड़ी महिमा है। कहते एक बार क्या हुआ, भगवान के विषय में पहले तो यहाँ वर्णन किया, और क्या है, यदिदम दृश्यते किंचित जगत्याम वस्तु मात्रकम चिदानंद स्वरूपम वै निर्विकारम सनातनम। जगत क्या है? ब्रह्म तत्व ही जगत में मौजूद है। तो उसी परब्रह्म परमात्मा जिसको शिव भी कहते हैं, जिसको वेदांत ने ब्रह्म कहा, उसके मन में एक बार विचार आया, मैं एक हूं अनेक बनूं। ऐसा विचार करके सबसे पहले एक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उस दिव्य शक्ति का नाम क्या है? बोले उनका नाम है शिवा। शिवा और शक्ति, हमारे यहाँ तो कहा गया है, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं, जो शिव शब्द में शिव, कौन से शिव की उपासना? शिव शक्त्या युक्तो, सौंदर्य लहरी का प्रथम मंत्र है, शक्ति से युक्त शिव। एक हमारे महात्मा लोग तो कहते हैं जो शिव शब्द में जो ई है ना, ये शक्ति है, तो ई को हटा दो तो क्या हो जाएगा? शब। तो शक्ति के बिना शिव भी शब है, तो उन्होंने शक्ति को प्रकट किया। तो शक्ति को प्रकट करने के लिए कारण, लेकिन अब कहने लगे अब क्या करें? बोले हम लोग बिहार करें। बिहार किया तो वहाँ महाराज उन्होंने प्रकृति और पुरुष का निर्माण किया। प्रकृति पुरुष का निर्माण किया, और जो पुरुष है उसी को हम लोग यहाँ शिव महापुराण में इस प्रसंग में कहा, निर्माय प्रेषितम तत्वम निर्गुणेन शिवेन सा। अब क्या हुआ? उस पुरुष ही भगवान विष्णु है, विष्णु के रूप में अभिमुक्त। तो अब भगवान उनको आज्ञा दी कि तुम तपस्या करो, और उसी समय भगवान शंकर ने तपश्चर्या करने के लिए क्या काम किया? एक पंचकोश नगरी का निर्माण किया। संपूर्ण जगत जल में है, पंचकोश, 5 कोश बराबर है। मूल यहाँ है ना, मूल स्तंभ से जहाँ सब जगह पंचकोश, पंचकोशात्मकम विस्तीर्णम शिवस्या स्वरूपम विभु। शिव का स्वरूप है पंचकोश, इसलिए काशी का एक नाम है पंचकोशी। पंचकोश की एक नगरी का निर्माण किया, और नगरी का निर्माण करके शिव ने वहां पहुंचाया जहां पुरुष का निर्माण हुआ विष्णु का, और वहां विष्णु को कहा, प्रेरित किया कि तप करने के लिए। बहुत लंबी चौड़ी कथा है। विष्णु ने तप करना चालू कर दिया, और तप करते करते श्रम के कारण विष्णु के शरीर से पसीने निकलने लगे। कहाँ तप किया? उसी जगह पे जहां शिव ने उस नगरी का निर्माण किया। पंचकोश सारी सुविधाओं से युक्त उस नगरी में बैठ के विष्णु ने तप किया। तो परिणाम क्या हुआ महाराज? तप का ऐसा प्रभाव हुआ
पसीने पसीने से वहाँ जलमय होने लगा। और जब यूं यूं हिलाने लगे, कान की मणि गिरने लगी विष्णु की। तो जहां मणि गिरी उसका नाम हुआ मणिकर्णिका। मणिकर्णिका भी नाम, शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है इस भाव को। तो मणिकर्णिका वहां कहते हैं, ततश्च पतिता कर्णान मणिश्चा पुरतः प्रभो तत बभूव महत्तीर्थम नाम तो मणिकर्णिका। मैं मूल शिव पुराण के आधार पे कथा सुना रहा हूँ, इधड़म उधड़म की ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मूल शिव पुराण। तो कहते हैं अब जो है फिर संपूर्ण जलमय होने लगा। तो भगवान शंकर ने क्या काम किया, भगवान शंकर का त्रिशूल प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने उस त्रिशूल से उस पंचकोशी को स्थापित किया। इसलिए आप जानते हैं ना, आज भी कहा जाता है काशी वाराणसी कहाँ है, शिव के त्रिशूल पर विराजित है, शिव ने त्रिशूल पे रखा है। तो वहां फिर क्या हुआ, भगवान शंकर वहां किसी ने प्रकट नहीं किया, किसी ने प्रार्थना नहीं की, वहां नित्य निरंतर भगवान नारायण साधना करते। फिर सृष्टि वहीं से चलती है, नारायण के नाभि से कमल पैदा होता, सृष्टि चलता है। वहां एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, अभिमुक्तेश्वर। तो वहां नित्य भगवान विष्णु सेवा करते हैं, वहां स्वयंभू प्रकट होते हैं भगवान शंकर। और सभी देवता लोग कहते हैं कि यहाँ आने से भगवान शंकर का साक्षात, और वहाँ तो किसी ने प्रार्थना भी नहीं की आ रही है, क्योंकि स्वयं नगरी का निर्माण कराया भगवान ने, और वहीं स्वयंभू स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं, वही निवास करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सेवा करते हैं। नित्य परमात्मा वहाँ शिव का वहाँ निवास होता है, इसलिए उनका नाम है काशी। काशी का मतलब हमारे कर्मों का नाश करके मुक्त कर दे। इसलिए आपने सुना होगा ना, मरने के लिए लोग काशी जाते थे, बोले कर्म नाश हो जाए, हमारे कर्मों का नाश हो के मुक्ति प्राप्त हो, क्योंकि मुक्ति देने वाले भगवान शंकर। काशी विश्वनाथ की बड़ी महिमा है महाराज। तो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान एक काशी की बड़ी महिमा गाइए, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हमको तो सभी ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करना है, इसलिए संक्षेप में आपको सुना रहे हैं। वहां काशी विश्वनाथ। अब उसके बाद आया है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इसकी बड़ी लंबी कथा है और बड़ा करुणा से भरी हुई कथा है। कैसी कथा, सुन लीजिए। कहते हैं एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है ब्रह्मगिरि पर्वत। ब्रह्मगिरि पर्वत में परम धार्मिक लोग निवास करते हैं। वहां एक दिव्य महापुरुष है जिनका नाम है महर्षि गौतम। उनकी पत्नी का नाम है अहिल्या। अहिल्या और गौतम का वहां निवास है। समय का ऐसा प्रभाव हुआ, एक बार वहां अनावृष्टि हुई, बारिश नहीं हुई। सब लोग हाहाकार मचाने लगे, अब क्या होगा, बिना पानी के लोगों का बेहाल हो गया महाराज, क्योंकि जल ही तो जीवन है। तो उसके बाद सभी लोगों ने जो है प्रार्थना की गौतम जी से कि महाराज आप अपनी तपश्चर्या के बल से जल की व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अहिल्या ने भी प्रार्थना की कि आप कर दें। तो उन्होंने साधना की, वरुण की उपासना की। भगवान वरुण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके कहने लगे कि वरदान मांगो गौतम, आपकी साधना से प्रसन्न हो। गौतम ऋषि ने कहा महाराज यहाँ जल की आप व्यवस्था कर दो। देखो जल की व्यवस्था के लिए मैं इतना ही कर सकता हूं, एक गड्ढा होगा यहाँ, उस गड्ढे में जल भरा रहेगा, जिसको चाहिए ले जाएं, लेकिन सब घरों में जल नहीं पहुंचेगा, वर्षा नहीं होगी, क्योंकि सत्कर्म से वर्षा होती है। इस समय केवल तुम्हें छोड़कर यहाँ ज्यादा सत्कर्म करने वाले लोग कम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए एक काम करो, जितना जल चाहिए यहां से लो, यहां दिव्य जल राशि बनी रहेगी। अब तो सबको गौतम जी ने कहा जल ले जाइए, सब लोग जल ले जाने लगे। लोगों को आनंद आया, जितना जल निकालो क्या होता है, अक्षयम जलम तेस्तु, क्षय नहीं होता है जल का, तीर्थभूत हो गया वो। अब तो महाराज
बहुत गौतम जी की महिमा बढ़ी, और गौतम जी की बढ़ी तो अहिल्या की भी बढ़ गई। अब लोग आके गौतम जी की जय जयकार करने लगे, अहिल्या की जय जयकार करने लगे, और जितने ऋषि लोग थे वो भी खुश हो गए, चलो गौतम जी की कृपा से हुआ। लेकिन शिव महापुराण की कथा के अनुसार ये तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी ना, ऋषियों की पत्नियां, गौतम जी की पत्नी का सम्मान उनसे सहन नहीं होता है। बोले हम भी तो ऋषि हैं, ऋषि पत्नियां हैं, हम भी ब्राह्मण पत्नियां हैं, सम्मान इन्हीं का क्यों हो, हमारा क्यों ना हो, कोई उपाय करना पड़ेगा। जब सारे ब्राह्मण लोग साधना करके गौतम जी की जय जयकार करके घर को लौट रहे हैं, सारी ब्राह्मण पत्नियों ने तो सत्याग्रह कर दिया। ऐसा सत्याग्रह किया कि आज भोजन पानी बंद। बोले क्यों? बोले आप किसी तरह से गौतम को पतित बना दो, गौतम को अहिल्या को यहां से बाहर निकालो, उन्हीं की महिमा हो, हमें तो कोई पूछता तक नहीं। ब्राह्मणों ने कहा देखो ये लोग न होते तो प्यासे मरते हम लोग, उन्हीं के कारण जर मिला और तुम अपकार करना चाहते हो। मानती नहीं महाराज। अब तो विवश हो गए, विवश होकर कहने लगे कुछ भी उपाय करो महाराज। उन्होंने कहा कि उपाय, हाँ। अब सब ब्राह्मणों ने मीटिंग की, क्या करना चाहिए? बोले गणेश जी की उपासना करें। गणेश जी की पूजा चालू कर दी, गणपति जी आ गए। गणपति जी ने कहा क्या बात है? बोले उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, बस किसी तरह से वो गौतम जी को यहाँ से भगाना है। गणेश जी ने बहुत फटकारा है, अरे महाराज पत्नी भीरूपति लोग तुम लोग कैसे करते हो? अरे जिनकी कृपा से जल मिला और उनकी महिमा गान करने के लिए उनको निकालना चाहते हो? याद रखना, किसी स्थान पर कोई संत महात्मा जब होता है और किसी परिवार में कोई सज्जन पुरुष होता है, यदि वो संत महात्मा सज्जन पुरुष परिवार से चला जाता है, उस परिवार का सत्यानाश होता है। विदुर जी पांडवों को, कौरवों को छोड़ के चले गए, कौरव पुण्यहीन हो गए। विभीषण लंका छोड़ के चला जाता है, रावण अभागा हो जाता है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, किसी घर में किसी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भजन करता होगा, पूरा घर उसी से चलता, आनंद मिलता है, उसका अपमान मत करना। कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी ऐसी स्थिति आती है उसका अपमान कर देते हैं ना, तो फिर घर सर्वनाश हो जाता है। अब गणेश जी ने समझाया, लेकिन ये लोग मानने मारा कुछ भी हो पछताओगे तुम लोग, महिमा गौतम जी की बढ़ेगी। ये बात पहले स्पष्ट कर दूं, जितनी महिमा अभी है उससे ज्यादा महिमा बढ़ेगी। बोले महाराज कुछ भी हो पत्नी की बात माननी है। तो गणेश जी ने कहा ठीक है तथास्तु। अब क्या हुआ, गणेश जी बन गए बूढ़ी गाय, बूढ़ी गाय बन गए। इसलिए आप लोग नासिक गए होंगे ना, वहाँ गायों को चारा खिलाने का विधान है। आप लोग यदि गए होंगे, वो कहते चारा खिलाइए, चारा खिलाइए, वो करते। तो अब क्या हुआ, बूढ़ी गाय बन के गौतम जी की कुटिया के पास, गौतम जी अब चारा लेके आए। भाई गाय आई, जैसे चारा लेके दिए मुंह में, और चारा मुंह में डालते गणेश गाय गिर गई, प्राण निकल गए। वो तो सब लीला थी। ये सारे ब्राह्मण लोग देख रहे थे, अरे गौतम गौ हत्यारा है, इसको यहां से निकालना चाहिए, क्योंकि इसने गाय की हत्या की है, निकालो यहां से। महाराज कटु वचन बोलने लगे, अहिल्या को वही गालियां सुनाने लगे। उसके बाद महाराज गौतम जी ने प्रार्थना की, मैं कोई साधना करने के लिए बैठा हूं, मेरी साधना पूरी नहीं हुई है, मुझे आप यहां से मत निकालिए। पहले तो जिद करने लगे, गौतम जी बार बार प्रार्थना करते हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। गौतम जी ने कहा कुछ भी करने को तैयार हूं, बताइए तो सही। तो कहा कि एक काम करो, आपको इस
ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करनी होगी। पहला, विशाल ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करनी होगी। और पार्थिवानाम तथा कोटि कृत्वा देवम निषेवत, कहते हैं 1 करोड़ पार्थिव लिंग बना के उनकी पूजा करनी होगी। ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करनी होगी, 1 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करनी होगी, और यहाँ गंगा जी को प्रकट करना होगा। देखो गजब की बात है महाराज। गंगायाम चा ततः स्नात्वा पूतश्चैव भविष्यति, गंगा जी आए, उस गंगा में आप स्नान करो, तब आप पवित्र माने जाओगे। क्या क्या करना होगा? 1 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा, गंगा जी को लाकर गंगा जी में स्नान करना। ठीक है, कर लेंगे। अब तो महाराज पत्नी अहिल्या का साथ मिला, महाराज घनघोर साधना में लग गए। घनघोर साधना में जब लगे तो आशुतोष अवडरदानी बाबा आ गए, और भगवान शंकर जैसे आए और क्या बोलते हैं। देखो गौतम जी, आपको मालूम है, पहले तो गौतम जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, उसके बाद भगवान शंकर कहते गौतम तुमको मालूम नहीं है, ये ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ छल किया है। मेरी इच्छा तो यह है पहले इन ब्राह्मणों को दंड दूं। अब बहुत सुंदर जो गौतम जी ने कहा है वो सुनने लायक है। क्या बोलते हैं? हे प्रभु, आपसे एक निवेदन है। बोले क्या? धन्यास्ते ऋषयो यस्तु मह्यम शुभतरम कृतम। महाराज, इन ब्राह्मणों ने मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि ऐसा उपकार न किए होते, मैं इतनी साधना न करता, आज मुझे आपका दर्शन मिलता क्या? आपका दर्शन यदि मुझे प्राप्त हो रहा है, ये ब्राह्मणों की कृपा से है। इसलिए आप उन पर कृपा करिए, उनका वध मत करिए। भगवान शंकर ने कितनी बढ़िया बात कही है। हे गौतम, तुम धन्य हो, धन्यासी कृतकृत्योसी, तुम धन्य हो। अब बोलो तुमको क्या कर चाहिए? बोले महाराज मेरी प्रायश्चित पूरा करो। बोले तुम तो यूं ही पवित्र हो गए। बोले ब्राह्मणों की दृष्टि में भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम कुछ मांगना हो तो मांगो। महाराज अब मैं यहाँ रह के नित्य साधना करना चाहता हूँ, यहाँ आप नित्य निवास करें। कहा कि और कोई? बोले महाराज मुझे प्रार्थना की गई, गंगा को लाना पड़ेगा। कहा कि ठीक है, गंगा को आवाहन किया, गंगा जी आ गई। और वो गंगा आई तो शिव ने कहा एक गंगा जी आई है, एक गंगा भी तुम्हारे नाम से आई है। तो आप जानते हैं वहाँ गंगा का नाम है गौतमी गंगा। अब गोदावरी कहते लोग, लेकिन उसका असली नाम शिव पुराण में गौतमी, इसलिए आप लोग कहते हैं गौतमी तटे, गौतमी नदी है वहाँ गौतम के नाम से। और वो गंगा गौतम के नाम से आई है, वो गंगा है। अब इसमें तुमने गंगा को भी लाए हो। गंगा से कहा गंगा सबको पवित्र करो। स्नान किया गंगा जी में, और उसके बाद अब देवता लोग प्रकट हो गए। तब कहा महाराज आप यही निवास करिए। कहा कि ठीक है मैं तो निवास करूंगा। तो गंगा जी से कहा तुम भी यहीं रह जाओ। गंगा जी ने कहा मेरे स्वामी जहाँ है मैं तो वहीं रहूंगी, क्योंकि मैं तो भगवान शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हूँ। तो बाबा आप यहाँ रहोगे तो मैं भी रहूं। तो देवता लोग कहते हम भी रहेंगे। फिर क्या हुआ? जब जब सिंह राशि पर बृहस्पति पहुंचेंगे, और आप जानते हैं बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, तो सिंह राशि कितने हो गए? एक बार घूम के आए तो कितना हुआ? 12 वर्ष हुआ। जब जब सिंह राशि पर बृहस्पति का आगमन हुआ, कोई मुहूर्त बनेगा तो वहां एक दिव्य मेला होगा जिसको कुंभ मेला कहा जाता है। और कुंभ रह लगेगा, सारे देवता वहाँ निवास करेंगे। वहाँ गंगा जी रह गई, शिवजी रह गए। हे गौतम तुम्हारे नाम से गंगा जी आई, गौतमी तटे मैं वहाँ निवास करूँगा। शिवजी वहाँ त्र्यंबक के रूप में 3
छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग जैसे रूप में भगवान शंकर निवास करते हैं। एक गौतम जी की कृपा से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ है और वहाँ गंगा जी नित्य निवास करती है। वहाँ गंगा जी का नाम है गौतमी, जिसको गोदावरी कहते हैं। तो इस तरह से गौतमी के तट पर शिव जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और शिव जी वहाँ नित्य निवास करने को कहकर ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित होते हैं। देवता लोगों ने पुष्प की वर्षा करके जय जयकार किया है। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। अब वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथम चिता भूमौ, हम लोग जब पढ़ते हैं ना वहाँ तो परल्याम वैद्यनाथम जब बोलते हैं ना, लेकिन शिव पुराण में परली शब्द का प्रयोग नहीं आया है, चिता भूमौ, चिता भूमि में आया है। अब आप अर्थ लगा लेना कहाँ है। मैं कहूँगा यहाँ है तो लोग कहेंगे नहीं यहाँ नहीं वहाँ है, इसलिए मैं आजकल ये नहीं बोलना। अभी मैंने शिव पुराण की पहले कई बार कथाएं की ना, मैंने कहा सोमनाथ वहाँ है, मल्लिकार्जुन वहाँ है, देव जो है वैद्यनाथ वहाँ है। तो बाद में लोगों ने कहा वहाँ भी तो है, वहाँ क्यों नहीं है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लंबा चौड़ा कहूँगा, जहाँ कुछ विवाद हो ना दोनों जगह मान लेता हूँ मैं। इसलिए परली में भी है और देवघर में भी है, हाँ ये दोनों मान लेते हैं। चलिए, कहते हैं कि वैद्यनाथ कैसे स्थापना हुए। रावण भगवान शंकर का भक्त है। रावण ने घनघोर तप किया है शिव जी, और क्या तप किया, कैलाश के निकट जाकर उसने तप किया। और तप करते समय उसके 10 सर, दशानन है ना, शिवजी प्रसन्न नहीं होते हैं तो एक एक सर काट काट के यज्ञ कुंड में डाल रहा है। शिवजी की उपासना करता है, लिंग पूजन करता है। तो भगवान भोलेनाथ को लगा ये तो बड़ा विचित्र है। वो काटते काटते 9 सर काट दिया, 10वां सर काटने को तैयार। अरे दशानन बस बस बस। भगवान भोलेनाथ ने यूं हाथ किया, रावण स्वस्थ हो गया। रावण क्या चाहता है? बोले महाराज आपकी कृपा मिल गई और मैं आप अपना दिव्य जो स्वरूप है मेरे इस ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करा। मैं जिस लिंग की स्थापना करके मैं आपकी उपासना कर रहा हूं, इसमें अपना स्वरूप प्रवेश कराइए, आप यहाँ निवास करें। फिर क्या करेगा? बोले आप कहिए, वरदान देना हो तो पक्का। रावण ने कहा, शिव ने कहा तथास्तु। बोले क्या करना है? बोले आप अपना स्वरूप इसमें डालिए और मैं आपको लेकर लंका जाऊंगा और लंका में आपकी स्थापना करूंगा। तो भगवान शंकर ने कहा लंका ले तो जाएगा, किसी दिन गुस्से में आएगा तो त्रिशूल लेके हम पर ही प्रहार करेगा। तो इसलिए जहाँ सेवा पूजा न हो शिवजी कहाँ जाएंगे वहाँ। भोलेनाथ ने कहा रावण तू ले जाएगा मुझे? हाँ तो ठीक है ले जा, लेकिन एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले क्या? तू बड़ा बलशाली है, ले जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि कहीं ले जाते वक्त कहीं कुछ देर के लिए भी मुझे भूमि पर रख दिया तूने तो फिर वहीं स्थापना हो जाऊंगा, लंका नहीं ले जा पाएगा। रावण को भरोसा अपने बल पर। अरे महाराज क्या बात करते हैं, एक हाथ नहीं कितनी भुजाएं हमारे पास, 20 भुजाओं का बल है मेरे पास महाराज, 20 भुजाओं का बल लेकर जाऊं कहाँ। तो भगवान शंकर स्थापन लिंग में स्थापित हो गए और शिवजी को लेके लिंग को लेके ले जा रहा है। शिवजी को लगा लंका तो जाना नहीं, जा रहा था। तो रावण को लघुशंका का बहुत बाथरूम का बेग लग गया, इतना बेग लगा कि सहन नहीं कर पाया। और बात भी सही है, ये छुपाने वाली बात नहीं है, सहन करना भी नहीं चाहिए। असह्य हो गया तो असह्य हो गया। तो वहाँ एक गोपाल थे गाय चराने वाले, हमारे कन्हैयाई शायद बन के गए हों। तो अब क्या हुआ? अरे भैया, बोले हाँ थोड़ी देर के लिए इसको तुम थाम लो, मैं जरा लघु शंका करके आऊं फिर ले जाऊंगा। बोले हाँ लाइए लाइए लाइए। अब तो महाराज उसी समय और जैसे उसने दिया, लघु शंका करने गया, हाथ धोकर जैसे लौट के आया, उसने तो महाराज नीचे रख दिया।
रावण ने कहा क्या महाराज इतना असह्य हो गया तो सहन नहीं कर पाया, नीचे रख दिया। रावण ने बहुत प्रयास किया उसको उखाड़ने का, अब तो टस से मस नहीं हुए। तो महाराज ऐसा शिव पुराण में तो नहीं है, रावण उसको यूं दबा के जाता है अंगूठे से शिवलिंग को। इसीलिए आप लोग कभी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग गए होंगे देवघर में, हाँ, तो शिवजी दबे हुए मिलते हैं वहाँ, ऐसे नीचे दबे हुए। तो कहते हैं कि अब जो है रावण दबा के चला गया, शिवजी को लगा अच्छा हो गया तो वहीं हम रह जाएंगे। देवता लोग स्थापित हो गए, आ गए। तो महाराज अब बोले बस यहीं रहूंगा, मैं लंका जाने का मन नहीं था, मैं तो यहीं रहूंगा। लेकिन रावण का तो बड़ा दर्प है महाराज, उसको इतना क्रोध आया, उसने कहा कि अरे शिव ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं अभी जाता हूं। नारद जी ने भी कहा ये तो ऐसा ही करते हैं, धोखा ही देते हैं, तू जा कुछ कर ले। रावण गया और देवादिदेव महादेव पार्वती के साथ बैठे थे। रावण ने जाकर कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, पर्वत हिलने लगा और शिव पार्वती हिलने लगे। पार्वती ने कहा महाराज ये क्या हो रहा है, हलचल क्यों पैदा हो रहा है? शिवजी ने कहा चेला आया है, चेला आने पर हलचल होता है क्या? आप तो उनके गुरु है, रावण आया है। तो बोले हाँ, रावण जैसा चेला गुरु जी के घर में जाएंगे तो गुरु जी के घर में हलचल पैदा कर देते हैं, ऐसे ऐसे चेले हैं। अब क्या करें? तो रावण कैलाश को उठाने लगा। आपने महिम्न स्तोत्र में पढ़ा है ना, बलात् कैलासेपि त्वदधिवसतो विक्रमयत अलभ्या पाताले। तो अब क्या हुआ, भगवान शंकर ने कहा कि ये उपद्रव मचा रहा है, अरे रावण दुष्ट तो ऐसा क्या कर रहा है? तो कहा कि महाराज मैं आपको कैलाश उठा लूंगा। तो भगवान शंकर ने उनको कहा तेरे गर्भ को दूर करने वाला कोई आएगा। कौन आएगा? तो कहा कि निश्चित है, रे रे रावण दुर्भक्त मां गर्भम बहदुर्मते शीघ्रम च तबह स्थानाम दर्पणश्च भवेद्य। सूर्य वंश में राम का अवतरण होगा और तेरे गर्भ को दूर करने वाला वही होगा, उन्हीं के हाथों से तू मारा जाएगा। ऐसा कहकर शिव ने ये भी कहा दर्प को दूर करने वाला होगा। यूं कहकर भगवान ने रावण के दर्प को शिव ने दूर किया है। इधर देवता लोग खूब प्रेम से पूजन करते हैं और वैद्यनाथ की जय जयकार कर रहे हैं। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। अब कहते नागेशम दारुकावन, नागेश ज्योतिर्लिंग दारुकावन, इनका वर्णन किया है। कहते दारुका नाम की एक राक्षसी, उसके पति का नाम था दारुक और दारुका, वह वन में रहा करते थे और पार्वती की बड़ी सेवा की थी, बड़ी उपासना की थी दारुका ने। तो पार्वती ने एक वरदान दिया था। क्या दिया था? तुम जहाँ रहोगी वहाँ के जंगल को, वन को, पर जो है फल को, फूलों को, घरों को, जहाँ चाहो तुम वहाँ ले जाके स्थापना कर सकती हो, उस स्थान को, उस नगर को। अब क्या हुआ, वहाँ एक वन में रहा करते थे और उनको मालूम था पार्वती का मुझे वरदान है, तो खूब दारुक और दारुका मिलकर उपद्रव मचाने लगे। सारे ऋषि जो है वहाँ के देवता लोग, सत्कर्मी लोग औरव नाम के ऋषि के पास गए। औरव ऋषि ने कहा पृथ्वी में रहकर दारुका और दारुक यदि किसी का वध करेंगे तो तुरंत उनके प्राण भी चले जाएंगे। तो अब तो राक्षसों को लगा वध करेंगे तो हम मरेंगे, नहीं करेंगे तो वे हमको मारेंगे। तो अब बड़ी समस्या आ गई। तो दारुका ने कहा मेरे पास एक विद्या है, पार्वती ने मुझे वरदान दिया है। बोले क्या? मैं इस पूरे पर्वत को कहीं भी ले जा सकती हूँ। बोले भूमि पर मारेंगे तब न मरेंगे, ये कहा है, जल में मार देंगे। इसीलिए उस दारुका ने उस वन को उठाकर, वन का नाम भी दारुका ही था, उस वन को उठा के समुद्र में ले गए और समुद्र के बीच में लेकर वहीं रहने लगे। अब यहां कौन है? भूमि पे मारेंगे तो जल में है हम लोग। तो अब स्थिति क्या हो गई, धीरे 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 महाराज
दूसरे उधर से कोई आए, उनको सताने लगे। और वहाँ एक बार क्या हुआ, एक सुप्रिय नाम के वैश्य नौका विहार कर रहे थे, और सुप्रिय नाम के वैश्य बड़े शिव भक्त थे, और वहाँ गए और जाकर महाराज नौका विहार कर रहे थे, तो उनको पकड़ लिया। पकड़कर उन पर उन्होंने जितना कुछ था सबको लूट लिया और उनको बंदी बना दिया। सुप्रिय भगवान शंकर की पूजा करते हैं, और कैसी पूजा करते हैं? केचित तत्र स्थाने बद्ध्वासन मनुत्तमम मानसिम शिव पूजाम च केचित कर्तन मुदान्विता। क्योंकि सामग्री तो कुछ थी नहीं, तो मानसिक पूजा करने लगे, और मानसिक पूजा का प्रभाव हुआ। समय बीतने लगा, आनंद आने लगा। एक दिन वो दारुक कहता है, आप किसकी पूजा करते हो? मैं भगवान शंकर की। तो उसने हमला करना चाहा, शिवलिंग के में से ही भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ, अन्यों को तो वध कर दिया, लेकिन पार्वती ने कह रखा था, ये मैंने इसको वरदान दिया, इसका वध न करें। कहा कि कल्पांत में तुम्हारा प्रभाव हो तो हो, अभी तो यहाँ निश्चित रूप से ब्राह्मणों का, वैश्यों का, क्षत्रियों का प्रभाव होगा, वे सदाचारी बनेंगे। और सब जब सुप्रिय ने कहा, महाराज आप हमेशा यहाँ निवास करें, तो सभी देवता लोगों ने आकर भी निवेदन किया। तो भगवान कहने लगे, ये दारुका वन है समुद्र में के बीच में, इसलिए द्वारिका नगरी के पास मानते हैं इसको। तो वहाँ भगवान शंकर वहाँ निकट में निवास करते हैं। तो नागेशम, नागेश रूप में दारुका बने। तो वहाँ देवताओं के प्रार्थना के बल पर, सुप्रिय की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर वहाँ रहते हैं। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। अब कहते हैं रामेश्वरम। रामेश्वर जो थे, आज थोड़ा धैर्य रखना। अब कह शिव पुराण के अनुसार रामेश्वरम की स्थापना कैसे हुई? कहते भगवान शंकर की प्रतिदिन पूजा करते भगवान राम, ऐसा शिव पुराण में आया है। और स्वयं भगवान राम भी कहते हैं ना, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। शंकर के भजन के बिना मेरी भक्ति उनको नहीं मिल सकती। इसलिए राम कथा से पहले भी शिव कथा चालू होती है। तो अब क्या हुआ, वहां राम जी सीता की खोज करते करते समुद्र के तट पर पहुंचे शिव पुराण के अनुसार। तो उसके बाद वहां उनको प्यास लगी तो लखन ने से कहा, लखन मुझे जल पीना है, जल लाके दो। मीठा जल लाके लक्ष्मण जी ने दिया। शिव जी जो है राम जी ने उस जल को पी लिया। और राम जी का नियम क्या था? भगवान शंकर को भोग लगाए बिना कभी जल भी नहीं पीते थे। जल भी भोलेनाथ को भोग लगा के पीते थे। लेकिन आज क्या हुआ, बिना भोग लगाए जल पी लिया। अब राम जी को लगा इतने दिनों का नियम टूट गया मेरा। भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, पाहि पाहि महादेव, हे प्रभु रक्षा करिए, मैं आपके शरण में हूं। आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपको भोग लगाए बिना मैंने जलपान किया है, इसलिए आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कहकर वहाँ भगवान शंकर की उपासना करने लगे। और वहाँ भगवान शंकर के एक रेत से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करके पूजन करने लगे। और भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर वहाँ साक्षात रूप से प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद भगवान राम से कहा, हे राघवेंद्र सरकार, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, आप जाइए लंका पर विजय प्राप्त करिए, ये मैं आपको वरदान देता हूँ, आप अवश्य विजय हासिल करेंगे। और आप जो है और क्या चाहते हैं? तब उन्होंने कहा, आप यहाँ नित्य निवास करिए। भगवान शंकर ने कहा, आपने मुझे कहा है आपके ईश्वर बनकर, रामस्य ईश्वर बनकर, राम के ईश्वर बनकर मैं यहाँ नित्य निवास करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपना स्वरूप
दिव्य तेजोमय स्वरूप उस शिवलिंग में प्रवेश कराया और भगवान शंकर वहाँ नित्य निवास करने लगे। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। और राम जी ने क्या कहा है, जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वो मेरे धाम को जाएगा, ऐसा राम जी ने कहा है। और इसको गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, जे रामेश्वर, लंका कांड में, जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं ते तनु तजी मम लोक सिधरी हहीं। और इतना ही नहीं, जे गंगा जल आनी चढ़ावई, जो गंगाजल लाके रामेश्वरम को चढ़ाएगा ते सायुज्य मुक्ति नर पावई, वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये जो है रामेश्वरम की यहाँ लोगों, कई कथाएं लोगों ने बताया है, शिव पुराण में तो एक ही कथा है। हनुमान जी पर वहाँ पर शिवलिंग लेने गए, कैलाश आने में देरी हो गई, पूंछ से उखाड़ा, ये सब यहाँ शिव पुराण में नहीं है। और ये सब मैं कह सकता हूँ, लेकिन समय हमको इजाजत नहीं दे रहा है। वही है भगवान शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग रामेश्वर। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। हमारे आचार्य लोग तो कहते हैं रामेश्वरम का नाम क्यों पड़ा, तो राम जी ने षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया। षष्ठी तत्पुरुष में रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर, इसलिए रामेश्वर। शिव से पूछा गया रामेश्वर क्यों, तो उन्होंने बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, राम ईश्वर यस्य स, राम है ईश्वर जिनके, और रामेश्वर, राम के ईश्वर, राम है ईश्वर जिनके, ये दोनों अर्थ वहाँ बताते हैं। तो रामेश्वरम की स्थापना हुई। अब अंतिम ज्योतिर्लिंग है घुस्मेशम। शायद सभी हो गए होंगे, आप लोगों ने नोट किया होगा तो 11 हो गए, संक्षेप में किया है। अब 12वां ज्योतिर्लिंग, ये भी बहुत विस्तार से। देवगिरी पर्वत पर एक ब्राह्मण निवास करते हैं, उनका नाम है सुधर्मा। सुधर्मा की पत्नी का नाम है सुदेहा। सुदेहा और सुधर्मा दोनों निवास करते हैं। सुदेहा पति परायणा है। ईश्वर की लीला कैसी है, सुदेहा के गर्भ से कोई संतान का जन्म नहीं होता है, इसलिए सुदेहा को गांव के लोगों के ताने भी झेलने पड़ते हैं। तो एक दिन सुदेहा ने कहा, मैं बहुत संक्षेप में कर रहा हूं, तो सुदेहा ने कहा कि हे पतिदेव, मुझे बहुत ताने झेलने पड़ते हैं, आप एक काम क्यों न करें। बोले क्या, आप मेरी बहन, उसके साथ आप विवाह करें, वो कुंवारी है। सुदेहा के कहने पर सुधर्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, देखो ईश्वर की जो लीला है ना, हम नहीं समझ सकते, शायद इसी में हमारा कल्याण है। इसलिए परमात्मा ने संतान दी होती तो प्रभु की कृपा, नहीं दी है तो भी प्रभु कृपा है। इसलिए भजन करो, अपना आत्मकल्याण करना है, हमको भजन करना है दोनों। लेकिन वो जीत करने लगी, मेरी बहन से आप विवाह करो। और सुदेहा की बहन का नाम है घुस्मा, घुस्मा से आप विवाह करें। सुधर्मा ने पहले सावधान कर दिया, क्या कहा, देखो तुम्हारी बात यदि मैं मानकर विवाह कर भी लूं और बाद में सौतेला डाह होगा, मुझे लगता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, सौतों का डाह कहीं से होगा। बोले नहीं होगा, मैं कभी ऐसा प्रतिस्पर्धा करूंगी ही नहीं, उसका पुत्र होगा तो मैं अपना पुत्र मान लूंगी। बोले ठीक है। घुस्मा से विवाह किया है, लेकिन घुस्मा ने क्या शर्त लगाया, मुझे कभी साधना में रुकावट नहीं आनी चाहिए। घुस्मा का नियम था, प्रतिदिन 100 पार्थिव लिंग बना के रुद्राभिषेक करती थी, अनन्य शिव भक्ता थी उस घुस्मा। तो कहते हैं घुस्मा के साथ विवाह हुआ सुधर्मा का। विवाह होने के बाद घुस्मा के द्वारा संतान का जन्म भी हुआ, और जन्म हुआ और जो होना था, सुदेहा को डाह होने लगा बहन से। इधर क्या हुआ, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जगना,
और उस जो देवगिरी पर्वत है उसके निकट में एक सुंदर सरोवर जैसा है, वहाँ जाकर पूजन करना, पार्थिव लिंग की पूजा करके विसर्जन करना, ये भस्मा का नियम था। सौतेला डाह था, उसका पुत्र विवाह संपन्न हो चुका था, विवाह संपन्न हुआ। और ऐसा क्या बताएं महाराज, इतना सुंदर वर्णन है। जो घुस्मा की बहू आई है ना, वो भी घुस्मा के अनुकूला, भगवान शंकर की अनन्य भक्ता, बहू भी वैसी मिली। तो इधर सास घुस्मा पूजा करने के लिए सरोवर में चली गई, एक सुंदर तालाब था वहां चली गई। इधर क्या हुआ, सुदेहा ने उस घुस्मा के पुत्र को धारदार हथियार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब जब देखती है अपनी उसकी बहू, मेरे पति की स्थिति हो गई, भागी उस घुस्मा के पास। ऐसा हुआ, मां देखिए क्या स्थिति हो गई, आपके पुत्र की स्थिति है। तो घुस्मा ने कहा कि देखो, इस समय मैं शिव की पूजा में बैठी, भगवान शंकर ने दिया है, यदि लिया होगा तो वही ले लेंगे, इसलिए देने वाले वही है, लेने वाले भी वही है। मैं तो दोनों में राजी हूं, लेकिन मैं पूजा पूर्ण करने पर, पूजा पूर्ति करने के लिए बैठी है। और जैसे पूजन हुआ, पार्थिव लिंगों का विसर्जन हुआ, आरती हुई, परिक्रमा हुई, और जैसे साष्टांग दंडवत करके खड़ी हो जाती है, जहाँ पार्थिव लिंगों का विसर्जन हुआ था, वहीं से भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। और शंकर भगवान प्रकट होते हैं तो शंकर भगवान के निकट ही उनका पुत्र भी प्रकट हो गया, वहीं आ गया पुत्र भी। आश्चर्य हुआ। और क्या कहा है महाराज शिव ने, भस्मा तुमको मालूम है ये सब तुम्हारे साथ छल किया है, मैं उनका वध कर दूंगा। तो जो यहां कहती है ना भस्मा, ये लिखने लायक श्लोक है। अपकारेषु यश्चैवं ह्युपकारं करोति वै, तस्य दर्शनमात्रेण पापं दूरतरं व्रजेत्। कोई अपकार करता है, अपकार करने वालों का भी उपकार करने की सोचता है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से पाप नष्ट होता है। इसलिए याद रखना, कई बार कहते हैं ना महाराज ये दुष्ट लोग दुष्टता नहीं छोड़ते, मैं इतना ही कहूँ तो वे लोग अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते तो आप सज्जनता क्यों छोड़ो? हा? जब दुष्ट लोग दुष्टता नहीं छोड़ते तो हमें सज्जनों को भी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, तुम जफा करते रहे हम वफा करते रहे, कोई हर्ज नहीं, अपना अपना फर्ज अदा करते रहे। जब सुदेहा ने दुष्टता नहीं छोड़ी तो सुधर्मा ने सज्जनता नहीं छोड़ी, घुस्मा ने सज्जनता नहीं छोड़ी। उसने सुदेहा ने दुष्टता नहीं छोड़ी तो घुस्मा ने सज्जनता नहीं छोड़ी। दुर्योधन ने दुष्टता नहीं छोड़ी, युधिष्ठिर जी ने सज्जनता नहीं छोड़ी। ये भाव ध्यान देने जैसा है। उसके बाद भगवान शंकर उनके भाव को सुनकर, महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सुदेहा पर उपकार करिए, कृपा करिए, तो तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। बोलो घुस्मा, मैं तुमको क्या वरदान दूँ? महाराज मैंने अभी आपके शिवलिंग का पूजन किया है, आप यहीं विराजमान हो जाइए। तो भगवान शंकर ने कहा, घुस्मा तुम्हारा नाम है घुस्मा, तुम्हारा ईश्वर बन के आज से मैं नित्य निवास करूंगा कहकर उसी देवगिरी पर्वत पर घुस्मा के नाम को अमर करने के लिए भगवान वहीं विराजित हो गए। बोलो घुस्मेश्वर भगवान की जय। इसलिए मैं जब गया था दर्शन करने, वहाँ औरंगाबाद के पास घुस्मेश्वर, कई बार जाना हुआ मेरा, तो वहाँ घृष्णेश्वर लिखा है, घृष्णेश्वर। तो मैंने वहाँ पंडा से पूछा भी घृष्णेश्वर कैसे, बोले नहीं घृष्णेश्वर है ना। अरे भैया हम तो शिव पुराण पढ़ने वाले हैं, शिव पुराण में तो घुस्मा के स्वामी है, इसलिए घुस्मेश्वर नाम से विराजमान हो गए। स्वयं शिवजी ने कहा है मैं आज से घुस्मेश्वर रूप से बैठा हूँ, इसलिए घृष्णेश्वर मत कहना, वहाँ घुस्मेश्वर शिवालय, ये भाव आया है। अब द्वादश ज्योतिर्लिंगों का यहाँ वर्णन हुआ।
मैं आपसे थोड़ा निवेदन करूंगा, आज मुझे और 15 मिनट समय दीजिए, उसके बाद फिर मैं आरती करूंगा, क्योंकि एक और कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शिवरात्रि भी कथा सुनाने का मन था, लेकिन शिवरात्रि की कथा सुना नहीं पाऊंगा आज, कल संक्षेप करना पड़ेगा मुझे सारे विषयों को, लेकिन एक कथा जरूर मैं सुनाने का विचार। सुदर्शन चक्र की बात मैंने कही थी। 12 ज्योतिर्लिंगों के तुरंत बाद विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई, वो कथा आई। एक बार देवताओं को, संक्षेप कर रहा हूं, असुरों ने त्रास दिया। सारे देवता लोग भगवान नारायण के पास गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे शिव की उपासना करनी चाहिए, तो भगवान शंकर की उपासना करने के लिए क्या सोचे, भगवान शंकर को मैं रुद्राभिषेक करके 1000 कमल के फूल चढ़ाऊंगा। यह निमित्त है, और इसका बड़ा महत्व है। हम तो मनोज भैया यहाँ बैठे हैं, आपके साथ हमने सहस्त्रार्चन कई बार किए, 1000 बिल्वपत्रों से शिवजी की पूजा की है। बिल्वपत्र से भी होता है, कमल पुष्प से भी होता है, तो मनोज भैया के साथ हमने बिल्वपत्र से सहस्त्रार्चन किया है, और कमल पुष्प से भी कई बार हमने सहस्त्रार्चन किया है। तो अब क्या है, शिव भगवान विष्णु ने 1000 कमल के पुष्प, बड़ी सुंदर कथा है, आप सुन लें। 1000 कमल के पुष्प लाकर तैयार किया, गिनती कर ली, और एक एक नाम लिया शंकर भगवान का। क्या नाम लिया? ओम शिवाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, शंकराय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम कृष्णवे नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, विरूपाय नमः। इस तरह से महाराज एक एक मंत्र लेकर एक एक फूल चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को लगा विष्णु की भक्ति बड़ी दिव्य है, एक फूल को छिपा दिया, और महाराज एक फूल को छिपाया तो कहा, तो क्या कहते हैं, बभ्राम सकलाम पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी में विष्णु घूमने लगे, एक कमल का फूल नहीं मिला। 999 कमल के फूल चढ़ाए, एक कमी है, छिपा दिया भोलेनाथ की लीला। अब हमारे बस में होता ना, हम पूजा करने वाले होते, एक की कमी हो जाए, चलो पुष्प के अभाव में चावल चढ़ा दें, ऐसा भी कर सकते थे। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, हमारे ब्राह्मण देवता बहुत कृपालु होते हैं। जो कुछ नहीं होता है ना कोई चीज़, वो क्या कहते हैं, बोले उसके अभाव में ये चढ़ा दो, कोई बात नहीं, वो चीज़ नहीं ना, बोले हाँ अक्षत चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो। लेकिन ब्राह्मण लोग ये नहीं कहते हैं कि दक्षिणा के अभाव में भी अक्षत चढ़ा दो, वो नहीं बोलेंगे। दक्षिणा का अभाव नहीं होना चाहिए, तो कहा कि अक्षत चढ़ा दिया। इधर क्या हुआ, भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मुझे पूजा ही करनी है, पूर्ण करना है संकल्प। कहीं नहीं मिला तो भगवान विष्णु विचारने लगे, कमल नहीं मिला, कमल जैसा कुछ हो। मेरे भक्त जब मेरी स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं, राजीव लोचन, राजीव मतलब कमल नयन, हे कमल नयन कह के मेरी स्तुति करते हैं, एक काम क्यों न करूं, कमल नहीं है तो क्या हुआ, कमल नयन तो हूं। तो एक नयन निकालकर, जैसे ही नयन निकालने की तैयारी करने लगे, भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, शंकर भगवान प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु से कहा, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए, मुझे इन दुष्टों के आक्रमण से देवताओं को बचाना है, मेरे ऊपर कोई कृपा करिए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे विष्णु, अभी मेरा स्वरूप एक चक्र के रूप में होगा, वो चक्र आपके पास पहुंच जाएगा, इसलिए आप उस चक्र से दुष्टों का संहार करना। जिन्होंने शिवमय ने स्तोत्र पाठ किया होगा ना, वो मैं श्लोक बोल देता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है, पुष्पदंत जी ने कहा है, हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्र वपुषा त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। कहते हैं क्या, चक्र वपुषा,
स्वयं चक्र बन के भगवान विष्णु के हाथ में पहुंच गए। ये चक्र कौन हुआ? ये चक्र और कोई नहीं है, स्वयं शंकर ही विष्णु के हाथ में चक्र बन के गए। तो चक्र के रूप में भगवान शंकर यहाँ हुए, विष्णु देवताओं की रक्षा करने के लिए। तो इधर ऋषियों ने कहा महाराज जब 1000 नामों से भगवान विष्णु ने भगवान का अर्चन किया, वो 1000 नाम कौन कौन से थे आप ये बता दीजिए। तो सूत जी ने 1000 नाम यहाँ पर गिनाए हैं, एक एक करके कितने शंकर भगवान के नाम है, 1000 नामों का उच्चारण किया है। और उसके बाद फिर भगवान विष्णु की महिमा का गान किया है, जिनकी शंकर भगवान की कृपा से भगवान नारायण ने, विष्णु ने राक्षसों का संहार किया है, चक्र शिव के रूप में है। एक कहकर यहाँ इसको विराम दिया है। एक दो बात मैं निवेदन करूँगा, ध्यान से सुनना। अभी हमने ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी है, इसके बाद शिवरात्रि व्रत की महिमा, शिवरात्रि व्रत कैसे करना चाहिए उसका विधान और शिवरात्रि की कथा कहकर कोटि रुद्र संगीता को विराम दिया है। लेकिन शिवरात्रि की कथा अब हम कल सुनाएंगे आपको। कल हमको पूरी कथा समेटना भी है, और कल इसके बाद कोटि रुद्र संगीता के बाद उमा संगीता, कैलाश संगीता और वायव्य संगीता के 2 भाग आपको सब सुनाऊंगा, चिंता मत करिएगा। भले संक्षेप हो, नाम लेना पड़े, सब सुनाएंगे। लेकिन कल पहले तो हम शुरुआत में शिवरात्रि की कथा, शिवरात्रि की महिमा, शिवरात्रि व्रत करने का विधान क्या है उसका वर्णन कल करूंगा। अभी आप लोग अपने स्थान पे बैठे रहिए, और जैसे हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग अभी सुने हैं, तो हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करेंगे। मैं बोलता जाऊंगा, नाम लेता जाऊंगा, और आप लोग मेरे साथ गाते जाएंगे। सब लोग आनंद लीजिए, आप लोग भी गाइएगा, बैठिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सब गाइए, एक एक नाम लूंगा मैं। शिवाय हर हर भोले, सोमनाथ, नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। सोमेश्वराय सोमेश्वराय, हर हर भोले, सब गाइए। शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। श्री शैले मल्लिकार्जुन, शैलेश्वराय शिव शैलेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। शैलेश्वराय शिव शैलेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। स्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। वैद्यनाथेश्वराय वैद्यनाथेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। वैद्यनाथेश्वराय वैद्यनाथेश्वराय वैद्यनाथेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भीमा शंकर नमः शिवाय भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वर सब गाइए रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नागेश्वराय भोले नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेशम दारू का बने शिव नागेश्वराय हर हर भोले विश्वनाथ भगवान नमः शिवाय शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वनाथ भगवान हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव त्र्यंबकेश्वराय भोले त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय केदारेश्वराय शिव दारेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय केदारेश्वराय केदारेश्वर हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय घुस्मेश्वराय शिव घुस्मेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय घुस्मेश्वर राय शिव कुसुमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवोऽहं शिवोऽहं सच
सच्चिदानन्दोऽहम् शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। आज छठे दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल बाकी बची हुई कथा जैसे वर्णन करके शिव जी के चरणों में हम समर्पित करेंगे। आज की कथा